हमारा 772 की अव्यक्त वाणी है। मर्यादापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। अधर कुमारों की भट्टी में बाबा ने कहा, अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे हो। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन बाबा ने पूछे। पहला कि जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। दूसरा, परिवर्तन करने की शक्ति का अनुभव करते हो। फिर बाबा ने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि स्वस्थिति के आधार से क्या वायुमंडल को भी परिवर्तित करने वाली आत्माएं हो, तो वायुमंडल को सत्व प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो। अपने को क्या समझते हो? तो सब अपने अपने से पूछे, सब अपने को क्या समझते हैं, कैसी आत्माएं हैं। इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा पूछ रहे हैं कि इतना अनुभव करते हो कि वायुमंडल, कोई भी वायुमंडल अभी हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की है। मीनाक्षी बहन म्यूट कीजिएगा जिनका अननेसेसरी है ऑन। वो कहते जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की है, जो कहीं भी किसी स्थान पर जाते जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान को हिला नहीं सकती। शांति रोहा भाई, आपको क्लास को होस्ट करना है, मीन्स आपको याद है ना, क्लास कंडक्ट करानी है आपको। मुरली पढ़ने की सेवा नहीं दी गई है आपको, सिर्फ जी याद है ना? जी तो कैसे करना है? पहले तो जैसे स्टार्टिंग किया तो बैकग्राउंड, अभी क्योंकि सारे बच्चे एक साथ हम मीन्स एग्जैक्टली टाइम पर कनेक्ट नहीं हो पाते, तो पहले थोड़ा 1-2 मिनट बैकग्राउंड बनाना है ना, कि क्लास में क्या होने वाला है और क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। क्योंकि मुरली पढ़ना तो सहज है, लेकिन पूरी क्लास को आप कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, पूरी क्लास को आप कैसे संभाल रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी 10 मिनट में हो जाएगी। ध्यान रखते हुए फिर से स्टार्ट करेंगे मुरली, स्टार्टिंग से। मुरली भी मैं शेयर करूँ क्या? मुरली मैं शेयर करूँ क्या खुद से? अच्छा, मुरली तो शेयर हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं, बता सकते हैं। थोड़ी सी नेटवर्क की भी शायद आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप लोग को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है बट थोड़ी रफ है। आ रही दीदी, आवाज आ रही, वॉइस आ रही है, थोड़ी रफ है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आज की मुरली अदर कुमारों के लिए चली है। तो हमारे ग्रुप में कितने अदर कुमार हैं? बहुत सारे हैं। कौन कौन है, हाथ उठाए। स्पेशल मुरली अदर कुमारों के लिए चली है।
देवयानी बहन, एक ही अदर कुमार है, बाकी क्या है, कुमार है। ग्रुप में एक ही अदर कुमार है, बाकी सब कुमार है। अच्छा, जो शायद मालूम नहीं है क्या होता है अदर कुमार, आप बता दीजिए। अदर कुमार मतलब जो पहले, जिनकी पहले शादी हो गई हो लेकिन अब वो कुमार बन गए हैं, अब उन्होंने बाबा से, जो बाबा को ही सब कुछ मान लिया है। एंट्रीज कीजिए भाई, आधे आधे कुमार कुमारियाँ। वैसे स्पेशली बाबा तो कुमारों अदर कुमारों से मिल रहे हैं, लेकिन अदर कुमार कुमारी सारे रेज कीजिए। ग्रुप में 6 लोग हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज अदर कुमारों के लिए स्पेशल मुरली चल रही है और बहुत चेकिंग वाली मुरली है, तो चेक कर करके अपने आप को बताते जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी हैं हम। नहीं, मुरली के अनुसार बाबा आप लोग को अदर कुमार कहते हैं और अदर कुमारी कहते हैं, तो उसका भी बड़ा महत्व है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आप लोगों को इसलिए रखा है, जो युगल बन चुके, अदर कुमार बन चुके, उनको इसलिए रखा है, लेकिन पवित्र हैं, ताकि आप लोग जो महामंडलेश्वर है उनको भी पैरों से झुका दो अपने आगे। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा आप चलते फिरते सैंपल हो, तो आप लोगों का भी बहुत महत्व है। भले ही और रुआ भाई, हमें तो लगता है कि कुमार कुमारियों से ज्यादा पूजनीय अदर कुमारी है, आपको भी लगता है? जी, क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि कुमारियों को तो बहुत सारी चीजों का टेस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है ना, इसलिए उनका आकर्षण उधर जाता नहीं है। लेकिन आप उन सब चीजों से गुजर के आए हो, तो आप लोगों में कितनी ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होगी, उतनी ही ज्यादा रूलिंग पावर भी होगी। तो आप लोग तो, हाँ, 100 केस के 100 पीस, बाबा ने एक बार कहा था। तो आप लोगों को तो कई और युगल में से माताओं को बाबा बांधेलियों को कितना कहते हैं, कन्याओं से भी ज्यादा उनकी महिमा करते हैं। तो सबको अपने अपने भाग्य की वाहवाही करनी है, ऐसे नहीं सोचना है कि हम तो कुमारी ही हैं, रहते तो अच्छा होता। बिल्कुल भी नहीं, जो है जैसे है ना, बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि बाबा कन्याओं के लिए बहुत कम बोलते हैं, सबसे ज्यादा माताओं के लिए बोलते हैं। बाबा कहेंगे माताएं बहुत ज्यादा याद करती हैं, ऐसा कभी नहीं बाबा ने कहा कि कन्याएं बहुत याद करती हैं। चलिए मुरली चालू करें। आपको जैसा ठीक लगे। अभी 28 लोग ही आए हैं। स्टार्ट कीजिए, बीच बीच में ऐसे चलता रहेगा। टॉपिक ही बहुत अच्छा है, मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। मैंने अगर ये याद रहा कि जीवन, अब का जीवन मर्जीवापन का है, नया जन्म है, तो स्मृति, इस स्मृति से ही गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति हो जाएगी। तो बाबा अधर कुमारों से बात करते हुए कह रहे हैं, अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। तो अधर कुमार बताएं कि उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वो जब चाहें तो उस स्थिति में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं।
कितने लोग हैं जो ऐसा अनुभव करते हैं? कितने अदर कुमार हैं? कुमारियां भी बोल सकते हैं जो अदर कुमारियां हैं। नहीं कर सकते, देवयानी बहन बोल रही नहीं कर सकते। और बाकी सब कर सकते हैं। अगर सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बाबा आज बहुत खुश होगा। नोटिफिकेशंस म्यूट कीजिएगा रूबी बहन, फोन से थोड़ी सी हलचल हो रही है आपकी साइड से। जी। बाबा कहते भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? जी बहुत कम आ रही है आवाज। अभी हमें तो आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, वॉइस ठीक है, प्रॉपर है। रूबी बहन थोड़ी सी ना आपकी तरफ से हलचल है, मीन्स बैकग्राउंड में, शायद हमें ऐसा लग रहा है। क्या सबको आ रही है या फिर हमें ही ऐसे आ रही है? नितिकेश भाई, बैकग्राउंड का आवाज आ रही भाई। हाँ बैकग्राउंड में थोड़ी हलचल है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। भट्टी में अपने आप को अभी भी आ रही है क्या? ठीक है, अभी ठीक है। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जब हम मधुबन जाते हैं, किसी भी चीज को परिवर्तन करना चाहते, कोई एक लक्ष्य लेकर जाते हैं, तो मधुबन का वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ अपने आप ही सहयोग मिल जाता है उस चीज को परिवर्तन करने का। इसलिए दीदियाँ हमेशा कहती है कि ठीक है, अगर कोई संस्कार परिवर्तित नहीं हो रहा है तो मधुबन जाके इसे छोड़ आना। तो पहले मैं सोचती थी कि मधुबन जाके छोड़ आऊंगी तो क्या इधर वापस नहीं पकड़ेंगे? जो जो संस्कार ही बन गया है तो वो क्या वापस नहीं आएगा? तो वो सच में ऐसा होता है, जो चीज वहां छोड़ देते हैं ना, वो फिर वापस इतना मतलब अगर किसी ने अनुभव किया हो कि वापस फिर इधर नहीं आता है, 90% तो नहीं आता है छोड़ने पर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना अच्छा होता है, इतना पावरफुल होता है कि वहाँ की गई प्रतिज्ञा याद भी रहती है और बाबा का सहयोग भी मिल जाता है। बाबा कहते हैं तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। परिवर्तन करने की शक्ति से पहले क्या क्या अनुभव होना चाहिए? पहले तो कि ये चीज अनुभव ही हो जाए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो बाबा कहते कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्व स्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। स्व स्थिति इतनी अच्छी हो कि वायुमंडल को भी परिवर्तित कर सकते हैं। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो, वह वायुमंडल को सत्व प्रधान बनाने वाली वायु आत्माएं हो। बाबा पूछ रहे वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो, वह वायुमंडल को सत्व प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो। तो कैसे है, क्या समझते हैं अदर कुमार और कुमारी, कैसी आत्माएं हैं? बट आवाज नहीं आ रही, बार बार कट रही है, ऐसा ठीक लग है, रहा है जब सभी को। मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर कोई और पढ़ सकता हो तो हम पढ़े। जी पढ़ लेते। भाई जी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। कब से स्क्रीन हम देख रहे शेयरिंग हैं कौन आप। करेगा? स्क्रीन शेयरिंग आप ही की, अच्छा रूबी बहन कर देंगे, स्क्रीन शेयरिंग करेंगे रॉब भाई। जी दीदी कर देंगे। चलिए एक्सचेंज कर लीजिए आप दोनों। ध्यान रखें भाई इस बात का, बैकग्राउंड एकदम क्लियर स्पष्ट हो।
है ना, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सभी अपना समय अमूल्य समय दे करके आते हैं, तो एक परफेक्शन होनी चाहिए। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए भी ये मूल्य अव्यक्त पढ़ रहे हैं ना हम सभी, तो वैसे ही चलनी चाहिए बिल्कुल। हम सब भले ही आवाज ठीक है? ठीक है, चलिए कंटिन्यू। ओम शांति। अदर कुमार और अदर कुमारी सभी अपने को शामिल कर सकते हैं। आगे बाबा ने बताया, अपने को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की है, किसी स्थान पर जाते जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को एक रस व अचल बना सकते हैं। वह हाथ उठा है इस क्लास में बना सकते हैं एक रस। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? अपनी स्थिति को अचल अटल और एक रस बना सकते हैं। किन से पूछ रहे हैं? स्पष्ट जो अदर कीजिए भाई कुमारों के सब। लिए उसमें शामिल करें। ओनली चलिए, वर्धमान आपका भी रेडियो भाई। खराब ही है, अच्छा। बीच बीच में आ रही है वॉइस, बीच बीच में कट हो जा रही है। अच्छा, राइट ऋतिकेश भाई, ऐसा हो रहा है या सिर्फ हमें ही हो रहा है? कंफर्म कर दीजिए। बहुत माइन्यूट सा है, ऐसे तो ठीक ही चल रहा है। बाकी हो सकता है कभी कहीं पे नेटवर्क का थोड़ा सा ठीक आ रही है वैसे। ट्राई कीजिए नेक्स्ट 5 मिनट तक, फिर भी बीच बीच में थोड़ी सी कट हो रही है, मिस क्लैरिटी स्पष्टता नहीं आ पा रही है। कईयों को डिस्टरबेंस है, तो मुरली कोई और पढ़। ठीक है, हम ही कंटिन्यू करते हैं ना, लगता है बाबा हमसे ही करवाएगा। इतना कुछ चांस देने के बावजूद भी अगर नहीं हो पा रही है, तो शायद बाबा चाहता हो हम करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, आप म्यूट कर लीजिए। तो आज की मुरली जो है, भट्टी चल रही है अदर कुमारों की, वैसे स्पेशली चली हुई है अदर कुमारों के लिए, बट यहाँ पर सबको हम सब लेकर चलेंगे ना, अदर कुमार अदर कुमारी सबको। कुमार को वैसे तो अराउंड कितने बच्चे हैं? 36। इसमें मेजॉरिटी हमें लगता है गृहस्थी प्रवृत्ति अदर कुमार अदर कुमारी ही है, क्योंकि बीकेएस में कुमार कुमारियों की संख्या बड़ी कम मिलती है आजकल देखने में। है वो फाउंडेशन तो है ही कुमार कुमारी जी, लेकिन आज अमृत वेले जिन्होंने ज्वाइन किया, तो वहां से क्या लगता है कि वहां से फाउंडेशन क्या है? बीकेएस की, ब्रह्मा कुमारी इसकी फाउंडेशन क्या है? आज अमृत वेले जो पढ़ा गया, कितना बहुत अच्छा था ना आज अमृत वेले का। जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको मालूम होगा। बताइए विनोदिता मैम। हम बता रहे थे, एक भाई जी कुमार है, वो बता रहे थे थोड़ी ऐसी की बात है कि कुमारों की संख्या यज्ञ में कम क्यों है, उसके बारे में बता रहे थे वो। बताइए। जैसे बाबा बोलता है
कि एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर है और एक कुमार 700 ब्राह्मणों के बराबर है। इसका मतलब एक कुमार 7 कुमारियों के बराबर है। तो उन्होंने बोला था कि अगर 7 कुमारियों के बराबर है तो अनुपात में तो कुमारों की संख्या कम ही होगी ना, इसलिए कुमार। ये अच्छा बहाना है। आपको क्या लगता है, आप भी कुमार है ना, आप भी बाबा के इतने अच्छे अनमोल रतन कुमार भाई, आपको क्या लगता है? हमें बहुत जच गई वो बात कि वो यही हो। ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, मतलब अपनी तारीफ सुन करके अच्छा लग गया। नहीं, तारीफ हाँ नहीं है नहीं, लेकिन बात तो वही हुई, अल्टीमेटली बात तो वही हुई। नहीं, क्यों लगता है इसका बैक, मतलब क्या पीछे इसके रीजन है? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो भाई आत्मा ने भी ठीक कहा, रीजन लेकिन ये हो इसके सकता पीछे क्यों? हाँ। रीजन ये हो सकता है कि एक, जैसे दुनिया में जो नारी को यानी कि कन्याओं को अबला के रूप में देखा जाता है कि उसके शारीरिक शक्ति कम मानी जाती है प्रिपोर्शन टू, मतलब मेल्स की तुलना में। और बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो जो महिला का शरीर होता है उसमें सारे ऑर्गन है ना वो थोड़े छोटे होते हैं, जैसे ब्रेन, बहुत सारी चीजें होती है और भी दिल भी होता है। तो बायोलॉजिकली भी मतलब मेल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और समाज ने तो पहले से मान ही रखा था, ये तो बाबा ने आके नारी को अबला से सबला बनाया है। तो कहीं ना कहीं बाबा इस टर्म्स में यूज करता होगा कि जो कुमार है वो 700 ब्राह्मणों के बराबर है और कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर है। दूसरा कारण ये है कि कुमार कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके सेवा कर सकते हैं, दूर दूर जाके, जहाँ पे बहनों को जाना संभव नहीं हो पाता है। कई बार हम भी देखते हैं यज्ञ में कि कुमार ही जाके सेवा करते हैं बाहर की। बाबा भी बोलता है ना कि कुमार भाई जो, या फिर अदर कुमार जो भी है, वो शिकार को लेके आएंगे सेंटर पे और फिर बहनें उनका शिकार करेंगी, शिव शक्तियाँ। तो ये अंदर और बाहर दोनों की सेवा, दोनों प्रकार की सेवा कुमार कर सकते हैं। तो अभिमान की रीति से नहीं, लेकिन स्वमान की रीति से इस चीज का हमें बहुत गर्व रहता है, अच्छा लगता है। ओम शांति। अच्छा, ठीक बताया। अभी चैट बॉक्स में कौन लिख रहे हैं? अनंत भाई क्या बता रहे हैं, बता सकते हैं ओपन करके भाई, क्या विचार हैं आपके? अच्छा, नहीं, क्या लिखा है? शादी के टाइम कम उम्र की कुमारी ही ज्यादा उम्र के कुमार के बराबर मानी जाती। अच्छा, इनका ये कहना है। और किसी का कुछ कहना है कि एक कुमार 7 कुमारियों के बराबर? क्यों यज्ञ में बाबा ने ऐसा कहा? एक कुमारी ब्राह्मण के बराबर और एक कुमार 700 ब्राह्मण के बराबर। है किसी को कुछ आइडिया? तो प्रेजेंट करें अपने विचार। दीदी हमें पता था कुमारी ही बोलेगी। बोलिए बोलिए। दीदी हमें लगता है इसलिए भी 7 कुमारियों के बराबर एक कुमार होता होगा, क्योंकि कुमार कहीं ना कहीं बचपन से ही कुमारी के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको तो बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी वापस लानी पड़ती है। देखिए जब भाई रहता है तो बहन और माँ पे डिपेंड रहता है। अब हमारे ही लौकिक भाई ले लीजिए, उसको कपड़े भी देने हैं, उसको भोजन भी देना है, तो सिर्फ अपने काम में वो पढ़ाई के लिए अपने ऊपर डिपेंड है। और हो सकता है जो कमाने वाले हो पैसे के ऊपर डिपेंड है अपने ऊपर, बाकी तो सब माताओं बहनों पर ही डिपेंड है। और उसके शादी के बाद फिर पत्नी और माँ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सिर्फ कमाने के लिए बाहर जाना है। तो उस रीति से भी हो सकता है कि जिन्होंने ज़्यादा त्याग किया तो उनको ज़्यादा ही मिलता है, तो इसलिए बाबा अच्छा उनको सब कुमारियों के बराबर कहते होंगे। अच्छा, ठीक बताया, बहुत अच्छा।
द्रुति बहन, ये भी हमारी कुमारी बहन है, बताइए आप भी द्रुति बहन। जी दीदी। दीदी जी, जो शिव शक्ति के रूप में माताओं को कुमारी को देखना चाहिए, तो इस वजह से एक कुमार 7 कुमारी के बराबर है। अच्छा, चलिए, अच्छा बताया। भाई जी, हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा जैसे हमारे लौकिक युगल भी हैं, लौकिक ब्रदर भी हैं, उनमें गुस्सा ज्यादा है। जो नारी शक्ति है वो मतलब उसमें पावर ज्यादा होती है, वो गुस्सा भी कंट्रोल कर लेती है। और जो जो कुमार हैं या मतलब अदर कुमार, वो उनमें थोड़ा विकारों को कंट्रोल करने की शक्ति भी कम होती है। इसलिए बाबा ने बोला वी कुमार करके दिखाते हैं। एक कुमारी के बराबर 7 कुमार बोला क्योंकि वो थोड़ा उनमें पावर को कंट्रोल करने की शक्ति भी कम होती है ना, जो करके दिखाता है। इसलिए बाबा कहता है कि 7 कुमारियों के बराबर एक कुमार है। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। चलिए, ओवरऑल चल रही थी अदर कुमारों की बात, पहुंच गई कुमार कुमारियों की। ठीक है, सबने बहुत अच्छा बताया। तो बेसिकली क्या होता है, ये बाबा ने जो कहा है उसको अगर हम सब सरल शब्दों में समझें, तो जिनके लिए अगर जिस रास्ते पर चलना आसान है, सहज है, तो उनको ज्यादा मार्क्स क्यों दिया जाए, है ना। जो अगर जिनको क्रोध ऑटोमेटिकली आता ही नहीं है, अगर वो कहें कि हमने क्रोध को जीता है, तो कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। इसी तरह जैसे रूपी बहन ने भी बताया कि हम सब जो कुमारियां होती हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो बचपन से ही सारे अपना इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती हैं। पहले के जमाने में देखा जाए तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती थी, भाइयों पिता पर या भाई पर या पति पर। तो इस तरह की उनकी डिपेंडेंसी होती थी, सिर्फ एक ही कि किसी तरह भोजन का प्रबंध करके भाई बाहर से ले आते थे, तो वो खुद भी अपना भरण पोषण और पूरे परिवार का करती थी। अभी तो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो चुकी है बहनें, और बाकी घर के जो भोजन पकाना, झाड़ू पोछा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बहनें माताएं अपना कर लेती हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये संस्कारों में ही है ना, आत्मा जैसे ही आती है स्त्री शरीर में आती है, तो वो उसके संस्कार वो धारण कर लेती है, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रामा में ये फिक्स्ड है। लेकिन भाइयों के साथ क्या होता है, अगर देखा जाए तो सिर्फ फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनका सिर्फ यही शक्ति ही है। ये वैसे ही अगर कहा जाए तो एक यही शक्ति ही होती है। समाज में आज भी देखा होगा, कहते हैं कि अगर भाई की जॉब नहीं है तब तक बेचारे की शादी ही नहीं होती है, जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। और बहन को बचपन से क्या कहते रहेंगे, छोटे से खाना बनाना सीखो, घर के काम काज करने सीखो। तो ज्यादा से ज्यादा जो क्वालिटीज कहें, इंडिपेंडेंट बनाया जाता है बहनों को बचपन से ही, वो सारे अपने काम काज कर लेती हैं। और जो मेन जो सिल्की बहन ने भी बताया कि विकारों को कंट्रोल करना माताओं के लिए थोड़ा सहज होता है ना। उतने ज्यादा विकारों में नहीं जाती हैं माताएं आत्माएं, बहनें आत्माएं। लेकिन जो भाई आत्मा होते हैं, वो मीन्स शरीर में जो आत्मा मेल कॉस्ट्यूम में होती है, उनको अपने क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बहुत ज्यादा टफनेस होती है, उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है। तो अगर वो उसको छोड़ते हैं तो मीन्स बहुत बड़ी मंजिल उन्होंने अचीव की है ना। अगर कोई छोटे से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उनके लिए वो सहज है, लेकिन कोई बहुत बड़े माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल था, उन्होंने वो अचीव किया, तो वो रादर जो नीचे वाले हैं उनसे तो ऊपर ही गए ना। इसलिए ही हमें लगता है बाबा कुमारों को हाईएस्ट रखता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना शायद भाइयों के लिए विकारों को छोड़ना। तो अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है छोड़ने के लिए, बहनें माताएं तो बड़ा आसानी से सारे विकार भी छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। आजकल तो कम्प्लीटली आई थिंक मेजॉरिटी फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन भाइयों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। अगर वो उतनी चीजें फेस करते करते ना बेचारे लड़खड़ाते गिर पड़ते हैं, तो जो फाइनल मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ये जो सर्वश्रेष्ठ
ब्रह्मा कुमारी से इतना बड़ा ज्ञान है ना, ये बाबा का, भगवान का, परमात्मा का, इसमें अचीव कर लेना मतलब बहुत ऊंची मंजिल को अचीव करना। तो अगर बीकेएस के ज्ञान में वो सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, पूरी तरह श्रीमत और धारणाओं पर चल पा रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने बहुत 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 बड़ी मंजिल को अचीव किया हुआ है। तो इसलिए ही बाबा कहता है कि जो एक कुमार है वो 7 कुमारी के बराबर है। कुमारी तो होती है इनोसेंट, मतलब कुमार कुमारी की बात नहीं है, लेकिन आत्मा ही जिस कॉस्ट्यूम में गई है उसके अकॉर्डिंग संस्कार तो बनने ही है। तो इस रीति से बाबा कहता है, ठीक है। तो कुमार श्रेष्ठ है भाई, नो डाउट, हर एक श्रेष्ठ है, लेकिन सबकी भी अपनी 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 जगह बाबा ने नंबर रखी हुई है। तो अपनी जगह सबकी वैल्यू है ना। कोई ये ना समझे कि हम ये नहीं है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, उसकी तो हम सब खेल कर ही रहे हैं, कोई भाई कोई बहन, बहन भाई, ऐसा। लेकिन जो चाहे जैसा है बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। चलिए अभी मुरली की ओर पढ़े। तो बाबा कहते हैं अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी ध्यान देंगे ना सभी, कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। चलिए ये प्रश्न है, अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। हैंड रेज कीजिए, कौन कौन ला सकते हैं। हमें पता था कोई लाए चाहे ना लाए, नंदी भाई जरूर लेकर आएंगे परिवर्तन, है ना। नंदी भाई आप बताइए। जी भाई जी। जी पहले भी हम ये टॉपिक बोल चुके भाई, जो सोचते वैसा बनते भाई जी, तो वैसा प्रकृति की बिगाड़ता है। नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है भाई जी। अगर बहुत ज्यादा भी हो रहा तो हम ही अंदर कमजोरी है। ओम शांति। आप तो है ही ब्रह्मा बाप समान, है ना। आपको नाम भी कितना अच्छा मिला है, नंदी ब्रह्मा बाबा का, और गुलजार दादी का नाम मिला है। तो आप तो कर ही लेंगे। और किन्होंने, हाँ चलिए, अभी दूसरों को भी चांस देता है ना, आप तो बन ही गए ब्रह्मा बाप समान। चलिए रंजना बहन आप बताइए। क्या है रोल नंबर? रजनीश भाई, अच्छा नाम भूल गए लगता है, अलौकिक नाम याद है सबको। रजनीश भाई, रजनीश नाम है ना आपका। रोल नंबर क्या है? हैंड रेज किया है आपने? अच्छा नहीं बोल सकते। अशोक मेहरा भाई आप बताइए। एक्चुअली में स्वस्थिति अगर हमारी मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने टिक भी नहीं सकती। परिस्थिति में कोई भी चीजें या कोई भी संबंध उसके आगे टिक नहीं सकते। इसलिए स्वस्थिति में जितने हम टिकेंगे उतना सब चीजों से हम ऑटोमेटिक भाग जाएंगे और यही प्रभाव सामने वाले पे भी पड़ता है, उसका वो प्रभाव भी पड़ता है उससे, तो हमारी स्वस्थिति का मजबूत। ओके चलिए, ये प्रश्न तो कॉमन रहा, हम सबको जनरल आंसर मालूम होते हैं सारे आंसर। लेकिन अगर ये पूछा जाए, आप एक एग्जाम्पल कोई दीजिए, आप सभी से प्रश्न है कि जहाँ पर आपने स्वस्थिति से परिस्थिति को बदला हुआ है, वायुमंडल को चेंज किया हो, भले ही 5-10 मिनट के लिए, लेकिन आप कोई एक अपना अनुभव बताइए। गीतेश भाई आप बताइए। ओम शांति भाई जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हफ्ता हो गया शायद। ऐसे ही मतलब अपने घर का पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं हर जगह पर, मतलब इतना पता है, अब टेक्निक पता चल रही कैसे चल रहा है। लेकिन अचानक कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ, हमने प्रतिक्रिया भी की हुई थी और हमारी सासू माता जी आए थे, कुछ युगल की तरफ से प्रॉब्लम थी, तो उनकी वजह से हमें डांट पड़ी। उन्हें तो कम डांट पड़ी, लेकिन आधा घंटे तक हमने बहुत डांट खाई, बहुत। तब वो उनको मतलब सासू माता जी को ये पता नहीं चला था वो बोल क्या रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि उनका शुगर भी है तो बीपी भी है, तो शायद इस वजह से उनको कंट्रोल नहीं हुआ।
वो बोलते गए और हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला, उन्हें खिलाया-पिलाया बहुत अच्छे से और उन्होंने जितना बोलना था बोला और थोड़े आँसू तो हमारे आ गए थे, लेकिन कुछ नहीं बोला हमने। लेकिन फिर दिन में कोई घर पे आ गया था, तो थोड़ा होता ही है, उन्होंने मुझे डाँटा है, तो उन्हें भी लगता थोड़ा-सा। लेकिन हम नीचे गए, लेकिन थोड़ा डीके के बारे में ही उन्होंने हमें बोला था कि इसी चीज़ में लगे रहते, ये है, वो है। तो घर में कोई आ गया था, तो उन्होंने वही डीके की बात छेड़ दी कि आप अपना नंबर दो आपका, हम देखेंगे क्या चलता है और सुबह उसी पर ही इतना हमने डाँट खाई थी। तो फिर उस टाइम पर भी बिल्कुल तो स्माइल रखे अपने फेस पर और शाम को जैसे रात हुई तो बेटी ने कहा मम्मी आज आपने बेफिज़ूल में बहुत डाँट खाई। तो हमें बाद में ऐसा एहसास हुआ कि हमने 2 जगह जीत पाई विजय मैंने, एक तो हमने मॉर्निंग में जो 2 बजे की क्लास ली और दूसरा जो थोड़ा-सा हुआ, तो हमने फिर बाद में याद आया कि हमने तो प्रतिज्ञा की थी, अच्छा हुआ हमने कुछ बोला भी नहीं, बिल्कुल स्टॉप रहे। तो 2 जगह कंट्रोल करना आया और वो परिवर्तन शक्ति आई अपने अंदर कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कमियाँ जो हैं वो भी पता चल गई। तो बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई और शक्ति भी आई। ओम शांति भई। वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। चलिए अभी हैंड रेस्ट रखिएगा सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पूछा जाएगा। वायुमंडल, बाबा आगे कहते हैं वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो व वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो, अपने को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल, ध्यान से सुनेंगे ना, इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। वाह, कितनी पावरफुल बात है ना ये। बाबा ने क्वेश्चन ही पूछा है, लेकिन अगर इसको हम स्टेटमेंट की तरह से देखें तो ये बहुत अपने आप में पावरफुल है। चलिए बताइए, नेक्स्ट वर्धमान भाई आप बताइए। हाँ, ध्रुति बहन बता रहे हैं वायुमंडल चेंज करने के लिए, बताइए। हाँ जी दीदी, दीदी ये प्रश्न इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरा आंसर है कि नहीं, क्योंकि मैंने अमृत वेला नहीं किया है इसलिए। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए रुहाब भाई, शॉर्ट में बताएंगे ना, आपने बहुत बार चांस लिया। मैंने कंटिन्यू हाथ उठा दिया ताकि मेरा हाथ सामने उठा रहे मुझे बार बार उठाना नहीं पड़े, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, ज्ञानदीप बहन आप बताइए, प्रियंका बहन बताइए आप। जी, वायुमंडल को चेंज हम कर सकते हैं क्योंकि हम मास्टर रचयिता हैं। वायुमंडल ही हमारी रचना है। बाबा तो बहुत बड़े बड़े टाइटल हमें देता है, निश्चित रूप से हम अपने मन की स्थिति द्वारा, मानस स्व की स्थिति द्वारा, सामने की सिचुएशन हो, चाहे सामने की आत्मा हो, चाहे सामने वाले के मन की स्थिति हो, एवरीथिंग हम चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक चीज करते हैं, जैसे मुझे कहीं पर सेवा करने जाना होता है तो मैं रोज अमृत वेला पहले से ही उस भूमि को सींचती हूँ योग बल से, तो मुझे बहुत गुड रिजल्ट मिलते हैं। लाइक जहां पर मैं कोर्स कराने जाती हूँ तो उस जगह पे मैं रोज वाइब्रेशन देती हूँ, पहले से ही बाप दादा के द्वारा कंबाइंड होके और वाइब्रेशन फैलाती हूँ। और जैसे ही मैं वहां पर जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि पहले से ही वो आत्माएं शांत हैं, जैसे कि सुनना चाह रही है कि आज कोर्स में क्या बताया जाएगा। तो ये मेरा अनुभव है। हम तो अपने मन की स्थिति अच्छी लेके जाते ही हैं, बाबा से कनेक्ट होके जाते हैं, तो जाते ही वायुमंडल चेंज होता है। लेकिन जो मैंने पहले से अमृत वेला वहां पर पावर दी, उसके बहुत गुड रिजल्ट्स हैं। ये बाबा ने अव्यक्त वाणियों में भी कहा है बहुत कि अच्छा। जब आपको कहीं सेवा करनी हो तो आप पहले से ही उस भूमि को सींचो, तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की है, जो कहीं भी किसी स्थान पर जाते
जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती है। अपनी स्थिति को एक रस व अटल अचल बना सकते हैं वह हाथ उठावे। हाथ तो उठे हुए थे अभी सबके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा अभी आगे प्रश्न पूछेंगे ना, तब पूछते हैं सबसे। बाबा कह रहे हैं यह बातें तो स्पष्ट ही हैं ही कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। दिख रही है ना वो तो परिस्थितियां व वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमो प्रधान के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाला है। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है। दिख रहा है ना, दिन प्रतिदिन वायुमंडल कितना खराब। किस किस पर्सपेक्टिव में वायुमंडल खराब हो रहा है बताइए कोई एक आत्मा। वर्धमान भाई आप बताइए। ओम शांति भाई जी। वायुमंडल खराब होने का कारण ही यही है कि एक तो सब में जो है मैंपन तो बहुत ज्यादा आ ही गया। हर कोई सोचता जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और मेरी ही बात मानी जाए। और जो टाइम के साथ चलने वाली भी बात होती है ना, हर कोई भागे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं। बस किसी के पास भी टाइम नहीं है। अगर गाड़ी वाला भाग रहा है तो साइकिल वाला कह रहा है मैं तो और भागूंगा। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। हम देखते हैं जैसे रास्ते में भी तो बहुत ज्यादा इतना भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों भाग के क्यों रहे हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है। अंदर ही उनके हलचल है, इसीलिए वो बाहर भी हलचल दिखती है। बहुत ओवर है और वो हर चीज का असर वायुमंडल पर तो होगा ही। तो कोई अगर घर से शांत भी सोच कर निकलता है ना आज कुछ नहीं होगा, तो भी बाहर जाते हो तो ऐसा देखने को लगता है ये क्या हो रहा है, सब बहुत अजीब सा है माहौल। तो लगता है घर बैठे बहुत शांत है, बाबा के पास ही बैठे हैं। हालांकि बाहर बाबा भी साथ रखते हैं, फिर भी ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। मतलब क्या का क्वेश्चन जो है नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर लगता है बाबा ने तो कह ही रखा है। तो हमें जो लगता है वो यही है कि वातावरण तमो प्रधान भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर किसी के मनोस्थिति सही नहीं, आत्माएं बहुत कमजोर हो रही है। वो शायद उसी वजह से है। ओम शांति। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए बीके रवि भाई आप बताइए। जो वायुमंडल है वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता की ओर क्यों बढ़ता जा रहा है? हम सब देख भी रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? चलिए मुरली से नहीं, अपने से ही बताना है सबको। ओम शांति दीदी। वायुमंडल का कारण ये है कि हम अपनी मनोस्थिति में मतलब अपने आप को ही भूल गए हैं, देहाभिमान में आ गए। और देहाभिमान में आने के कारण जो विकारों की आग है, माया के जो प्रभाव है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और बाबा ने भी कहा है कि जैसे अभी अंत का समय है, तो अंत के हिसाब से उस वायुमंडल को परिवर्तन होना ही है ना, चेंज होना है, दिन प्रतिदिन और गिरते जाना है। तो उसी वायुमंडल को चेंज होने के लिए माया का जो विघ्न है वो धीरे धीरे सभी आत्माओं पर पड़ते जा रहा है, विकारों का प्रभाव। राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए। मीना बहन, मीना मखीजा बहन, मोहनीश भाई, रोल नंबर 22। ओम शांति। जो दीदी ने बोला वो रीजन तो है ही, बट स्थूल में अगर हम देखें तो अभी हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब हो गया है और डिप्रेशन रेट्स कितने हाई हो गए हैं और कोविड के चलते डेथ रेट्स कितने बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी, बच्चों की अपब्रिंगिंग में अब आजकल कितनी टेक्नोलॉजी के आने से उनके बिहेवियरल चेंजेस हो गए हैं, या वो रिस्पेक्ट कम करने लग गए हैं, या पेरेंट्स के आगे जैसे पहले बच्चे नहीं बोलते थे अब जो देखते हैं वैसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें भी वायुमंडल को पोल्यूट ही कर रही। ओम शांति। राइट, गुड, अच्छा बताया। चलिए नेक्स्ट बताइए रितु गोयल बहन, आप बताइए वायुमंडल क्यों खराब हो रहा है?
और दिन प्रतिदिन तमो प्रधान क्यों बनता जा रहा है, जबकि इतने धर्म भी बढ़ रहे हैं। हर कोई प्रवचन, हर कोई फिलोसोफर यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। रोड पर चलते हुए भी फिलोसफी लोग बताने लगते हैं, धर्म की बात करते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं। फिर भी इतना क्यों वायुमंडल तमो प्रधानता की ओर जा रहा है। अच्छी अच्छी बातें इतनी आजकल स्टेटस लगाते हैं, हम भी देखते हैं कई भाई बहने यज्ञ के भी हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें लगाते हैं स्टेटस में। कईयों का देखा है, डेली तो नहीं, सबका तो नहीं देख पाते, बट देखा है इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें पोस्ट होती रहती हैं। फिर भी पहले तो इतनी ज्यादा अच्छी बातें नहीं करते थे लोग, मीन्स इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं थी कि आप ये लीजिए, अच्छी बात पढ़ लीजिए। आजकल तो हर कोई ज्ञान प्रवचन प्रीचिंग करता रहता है। फिर भी मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो बेकार स्टेटस अपना लगाता होगा या फिर ऐसे कुछ नेगेटिव लगाता होगा। सभी अच्छी अच्छी बातें ही सेंड करते रहते हैं। फिर भी अच्छी बातें लोगों के दिमाग पर असर क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं अंदर तक जा रही हैं, बताएंगे रितु गोयल बहन? नो, कांट स्पीक। संध्या बहन, रोल नंबर 57 बताइए। 77 लिखा है आपने। अभी चेंज किया था, नहीं चेंज हुआ। ठीक है, 57। कोई बात नहीं, बताइए, आप बताइए। पहले तो कारण है कि लोग भले ही जितना भी ज्ञान ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उनको सच का पता नहीं है, मतलब स्वास्थ्य स्थिति का पता नहीं है। इसीलिए वो उनको उतना धारण नहीं कर पा रहे हैं। और इसका एक दूसरा भी कारण है कि जब एक्सट्रीम, अभी कलयुग खत्म होकर सतयुग आने वाला है तो सतयुग आने वाला है, मतलब अगर एक्सट्रीम जाएगा ही ना, तो तभी कुछ भी चीज जो एक्सट्रीम के बाद ही ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, घोर रात के बाद ही सुबह होती है, तो आई थिंक ये भी एक रीजन है। और वैसे देखा जाए तो पोल्यूशन, आप जैसे बोल रहे हैं कि वायुमंडल क्यों खराब हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये प्लास्टिक्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसका उसका जो जैसे मर्जी है वैसे अपना रह रहा है। सबको पता है कि प्लास्टिक नहीं यूज करना है, लेकिन सब लोग अपने फायदे के लिए, जैसे दूध वाला अपना फायदा देखता है, किराने वाले अपना फायदा देखता है, और जो जाते हैं सब्जी लेने के लिए वो अपना फायदा देखता है कि वो मुझे एक थैली दे दे सब्जी, मैं अपना घर लेके जाऊं। ऐसे मतलब सबके थॉट्स भी सेम ऐसे ही तमो प्रधान हो गए हैं। मतलब ये एक्सट्रीम जाएगा तो ही फायदा होगा। अच्छा, चलिए, ठीक बताया, बहुत अच्छा बताया सबने। लेकिन चैट बॉक्स में भी काफी मैसेजेस आए हैं। अब बताइए देवयानी बहन, क्या बताना चाहते हैं? ओम शांति। वायुमंडल प्रदूषित होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे विचार हैं, और मेजोरिटी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारे सबके माइंड कनेक्टेड है एक दूसरे से। जितनी संसार की आत्मा है, दे आर कनेक्टेड ऑल टुगेदर। भले भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं बाबा से जुड़ने में तो हमें बहुत समय लगता है, बाबा से एक रस हमारी याद स्थित हो जाए वो तो संपूर्ण अवस्था है, लेकिन उससे पहले हम सब ह्यूमन सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो मेरे विचार अगर मान लो अशुद्ध हैं, विकारी हैं किसी भी रेस्पेक्ट में, भले लोभ में है, मोह में है, काम में है, ईर्ष्या द्वेष घृणा, जितने विकार हैं, अगर मेरे अंदर उनके संकल्प चलते हैं और मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं भी पॉल्यूट कर रहा हूँ एनवायरनमेंट को। और जो मेरा ये पॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड को डिग्रेड कर रहा है। ये हम अभी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद हो सकता है समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, हकीकत है। तो जब तक कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, मेरे अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, तो पॉल्यूशन मतलब बेसिकली अगर इसको ऐसे समझा जाए, थॉट पॉल्यूशन है, विचारों का पॉल्यूशन है। उसको हम देख भी सकते हैं कि जो अगर आज वल्गैरिटी की बात की जाए, वो कितनी बढ़ चुकी है। पहले तो एक पुरुष को ही दोषी माना जाता था कि पुरुष की नजर विकारी है। आजकल तो माताओं बहनों को, जो संसारी माताएं बहनें हैं, उनकी आप देखिए उनकी स्थिति भी कितनी गिरावट आई है। वो सिर्फ कारण ये है कि हमारे एक दूसरे के विचारों से वो चीजें बढ़ रही हैं।
वो कम नहीं हो रही है। तो ये तमो प्रधानता का ही एक उदाहरण है। दूसरा, जैसे हम धार्मिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, आप देखोगे जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी हो रही है। तो ये तमो प्रधानता की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं, देखने को मिलेगा हमें। ओम शांति। ट्रमेंडस, भयंकर परिवर्तन जो हम सब, उसके लिए ही बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है। ये सब बातें अगर हम सब डिस्कस करेंगे ना कभी, अगर आज समय हो मुरली कंप्लीट करके, तो एकदम से बुद्धि खुल जाएगी। ऐसा लगेगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, जो जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है ना, भगवान आकर के, हम कितना उसको लाइटली ले रहे थे, ऐसा महसूस होने लगेगा अगर हम सब आपस में मिल करके चिंतन करें। तो ऐसा लगता है ना, मीन्स अच्छा चलिए मुरली को पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि इस पर समय बचता है तो जरूर से जरूर चिंतन करेंगे कि आने वाले जो समय है ना, ज्यादा 4-5 साल तो बहुत है, हमें लगता है 2-3 वर्ष में ही ये सारी चीजें हम सबको तो अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही इन सब बातों से डिटैच होंगे ना, इन संसार से अपने आप को डिटैच करेंगे, तो वो अभी दिखाई देने लगेगा, 2-3 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। या इंस्टेंटली आप जैसे अपनी स्थिति स्वस्थिति में स्थित होंगे, आपको दिखाई दे देगा कि क्या हो रहा है समाज में। वो आने हो, जैसे बहुत सारे वो हुए हैं, ज्योतिषाचार्य, नास्ट्राडेमस का नाम सुना होगा सबने। वो सारे पहले की आगे की बातें, भविष्यवाणियां जो करते हैं, वो लोग किस बेसिस पर करते हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थोड़ी सी पावर होती है। हम बच्चों के पास तो ज्यादा पावर है उनसे, बाबा ने सारी बातें जैसे कि बता चुके हैं हम बच्चों को। तो उनकी आगे की चीजें जैसे स्वस्थिति में स्थित होंगे ना, हम बच्चों को भी आगे की सारी बातें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो क्या होने वाला है, जैसे अभी सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है समाज में, कुरीतियां, जातिवाद, ये सब कैसे फैलता जा रहा है। और बहनों को भी अब देखा जाए, जैसे देवयानी बहन ने भी बताया, तो संसारिक बहनें हैं, जो बीकेस बहनें हैं, वो तो रिस्पेक्टिव हैं ही, मीन्स देवियां हैं ही, नो डाउट। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को 360 डिग्री पूरा ट्रांसफॉर्म किया हुआ है संसार के जीवन से। अगर कंप्लीटली भी नहीं किया है 100%, तो 20%, 30%, 50% जरूर किया हुआ है चेंज। लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर संसारिक बहनों को देखा जाए तो किस तरह से गिरावट आ रही है, सभी देख सकते हैं। हाँ, दृष्टि हमारी उन सब बातों पे नहीं जानी चाहिए। मतलब हम सबके जो थॉट्स हैं हमेशा हर एक आत्मा के लिए श्रेष्ठ ही होते हैं कि इनका कल्याण हो, उस रीति से हम सब नहीं सोचते हैं ना। यहाँ पे मेजोरिटी आत्माएं जितने भी होते हैं ब्रह्मा कुमारी के, इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि इतनी सेवाएं हैं, इसमें ही बिजी रहते हैं। तो उन सब बातों पर ध्यान ध्यान जाना मना, अपना ही वेस्ट करना टाइम। लेकिन अगर इन सब बातों को लेकर के एक बार अगर हम सब चिंतन कर लें कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, कितनी तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है और क्यों बनती जा रही है, किस किस पर्सपेक्टिव में बनती जा रही है, तो एकदम बुद्धि का ताला खुल जाएगा कि हमको भगवान मिला है सच में, क्या बना रहा है वो हमें ना। चलिए मुरली को आगे बढ़ाते हैं, अगर समय रहा तो इस पर जरूर चिंतन करेंगे हम सब, आज ही, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं कि अति तमो प्रधान के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाला है। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला है। तो इसके लिए सभी रेडी रहेंगे ना, दिन प्रतिदिन एकदम बुद्धि में ये फिट कर लीजिए। कहीं भी आपको किसी कुछ भी लग रहा हो, एक संकल्प भी चल रहा हो कि अरे ये क्या फालतू कर रहे हैं लोग, ये सब तो बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इतने ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहे हैं दुनिया में कि कई तो बाबा के बच्चे भी उसमें उलझ जाते हैं। तो ये सब कि हम इस पार्टी से हैं, इस पार्टी से हैं, और इतनी सारी जो पार्टीज बना रखे हैं, तो उन सब से हम बच्चों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम सब उसमें उलझ जाएंगे, इस पार्टी में उस पार्टी में, चाहे ये भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे पता नहीं हजारों लाखों पता नहीं कितने बना रखे हैं, हर दीवारों पे ऐसे चलो तो देखने को मिल जाता है अलग अलग अपने क्या चिन्ह बना करके
होता रहता है ये सब। उन सब बातों में हम सबको जाना ही नहीं है ना। अभी जैसे देखा जाए यूपी का, तो उसमें जैसे देवयानी बहन ने भी बताया कि नाम तो है योगी, लेकिन इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम और सारे धर्मों को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि बेचारे सब फ्रस्ट्रेट हो गए कि नाम तो योगी है है ना। सबने चिंतन किया होगा कि नाम तो है योगी, महायोगी, बात मत पूछो, लेकिन तपस्वियों जैसा तो कुछ व्यवहार है नहीं भाई। या कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उससे मतलब नहीं है वो आत्मा के अंदर क्या संस्कार है सिर्फ नाम रख लेने से और शादी न करके ऐसे ब्रह्मचारी ऊपर से दिखा देने से कुछ नहीं होता ना। सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं वो तो सतयुग वाले ब्रह्मा बाबा ही सैंपल बन सकते हैं सबके सामने, लेकिन सबका नसीब भी नहीं है कि स्वर्ग में जा करके ब्रह्मा बाप नारायण की पालना लें, जिसके लिए हम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो हम सबको मिला है भाग्य ना, इसको ऐसे ही गंवाना नहीं है। ये इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है कि इसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है किसी के भी जीवन से। इसलिए ही इस जीवन को अपने सफल जरूर बनाना है। ठीक है, आगे बाबा अच्छा ये जो बात नोट करनी है कि दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, तो ये बात बुद्धि में रखनी है। कहीं भी कुछ भी आपको दिखाई दे कि ये चीज ठीक नहीं है, गलत है, तो ये हमेशा लिख लेना है, अपने आप को तुरंत रिमाइंड कराना है कि दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है। तो मैं क्यों इसमें परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों उलझ रही हूँ, मैं आत्मा, इससे क्या लेना देना। बाबा ने तो पहले ही बताया वायुमंडल खराब होना है। अगर मेरी परिस्थिति डाउन हो रही है, मेरी स्थिति डाउन हो रही है परिस्थिति को देखकर, दैट मीन्स मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया ना। इतना आसान बात नहीं बोलता है बाबा ना, बड़ा टफ देता है वो। फिर एक्सप्लेन करके हाथ उठवाया, क्यों हाथ, पहले तो हाथ उठवा लिया, फिर एक्सप्लेन कर रहा है बाबा कि क्या समझ के तुम हाथ उठाया। जो हाथ उठा देते हैं ना फटाफट सभी बच्चे तो ठीक बात है, हाथ उठा देना मतलब हिम्मत करना, लेकिन उसके आगे क्या करना है प्रोसीजर में, चलिए हिम्मत रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ठीक है, हाथ उठाना भी ठीक है अपने आप में, लेकिन बड़े ज्ञानवान होकर के भी हाथ उठाना। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये बात ऐसे हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई। दीदी एक बार कुछ बोलना है। बाबा हाथ उठवाता है, अगर बाबा पहले से रीजन बता देंगे ना तो बच्चे हाथ ही नहीं उठाएंगे तो बाबा पहले हाथ उठा लेता है, फिर एक्सप्लेन कर देता है, तो हिम्मत फिर आ ही जाती है, क्योंकि प्रतिज्ञा कर ली है तो पूरा तो करना पड़ेगा, इसलिए बाबा पे हाथ उठवा लेता है पहले। बहुत इंटेलिजेंट एक्सीलेंट टीचर है ना हमारा, बहुत वो मतलब साइकेट्रिस्ट भी है वो, और ऐसा टीचर तो कोई हो नहीं सकता। तो बड़ा स्मार्ट है बाबा है ना। पहले हाथ उठवा लेता है, फिर ऐसे 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 सारी बातें बता देता है ना। पहले जैसे ज्ञान में लाने के लिए खूब प्यार से, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकीले बच्चे, फिर तो और आगे बढ़ो, तो मैं तुम्हारे जीवन भर हाथ पकड़ के चलूंगा, बच्चे अब बड़े हो गए हो अपने पैर पे चलो है ना। फिर डंडे वंडे लगने लगते हैं। फिर धर्मराज की लाइन आती है, हाँ कि इसका धर्मराज के डंडे भी पड़ेंगे। ठीक है, अभी मुरली शेयर कीजिए आप, तो बीच बीच में एक्साइटेड हो जा रहे हैं रुबाब भाई आप तो। चलिए आगे बाबा कह रहे हैं। दीदी छोटी सी बात बोलनी है। जैसे आप जब बोलते हो, एक्सप्लेन करते हो ना, तो मुझे एकदम ना सचिन भाई की याद आ जाती है। सचिन भाई जी ऐसे आप मतलब एक्सप्लेन करते हो, बताते हो, बड़ा अच्छा लगता है दीदी। अच्छा, एक ही कुल के हैं ना सभी, सबका एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि एक ही ज्ञान है, एक ही बाप है, एक ही पढ़ाई है, तो डिफरेंस कहाँ से हो सकता है। सब एक ही कुल के बच्चे हैं ना, ब्राह्मण कुल के, तो सब एक जैसे ही हैं। आगे बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, सबने नोट कर लिया। और फिर हाथ उठाने के लिए कहा, क्या समझ करके हाथ उठाया ना।
फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह बात ऐसे हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा। कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना? इतनी हिम्मत समझते हो ना? परीक्षाएं बहुत आनी है, नोट कर लीजिए। परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। अभी देखिए साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना। साकार मुरली में ये सारी बातें नहीं मिल पाएंगी, अव्यक्त मुरली में क्या है, हाई लेवल स्टैंडर्ड स्टडीज कर रहे हैं हम सब, इतना सहज नहीं होता है अव्यक्त मुरली को समझना। जब तक अव्यक्त स्थिति अपनी नहीं बनाएंगे ना संपूर्ण रीति से, तो अव्यक्त मुरली भी उतनी जो नजर से बाबा के हम सब बच्चों को पढ़ाता है, जिस रीति से जिस वे में पढ़ा रहा है बाबा हमें, वो वे हमें समझ नहीं आएगा अगर अपनी स्थिति थोड़ी सी भी बनी नहीं है उस लेवल की। तो बाबा कह रहा है परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, अब तो आ ही रहा है, ये 72 की बात बाबा ने कही हुई है और अभी ये 22 ही आ गया समझे। तो कितना समय नजदीक आ गया, 2036 को फाइनली अगर मान के चला जाए तो 100 साल का जो पीरियड दिया है बाबा ने। तो आगे बाबा कहते हैं समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं, पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता है, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। चल रहा है, डेली पेपर ही चल रहा है ना, सभी के दिनचर्या में जितने भी पेपर आ रहे हैं, मीन्स टफनेस आ रही है, अगर लग रहा है कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो पेपर ही चल रहा है सबका। उस पेपर में हम कितना पास होते हैं, ये हर एक आत्मा का अपना अलग अलग पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो, घबराने वाले तो नहीं हो ना, अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं हो। यह भट्टी अधर कुमारों की है ना, अपने को अधर कुमार तो समझते हो ना। कितने क्वेश्चन पूछता है बाबा बैक टू बैक। संकल्प व संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती है। जैसे देखो पहले भाई बहन की स्मृति में स्थित किया गया, उसमें भी देखा गया है कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई है ना। भाई भाई के स्टेज सबसे ऊंची क्यों, बहन बहन बाबा ने क्यों नहीं कहा? चलिए एक प्रश्न है आप सभी के लिए कि बाबा ने अगर भाई भाई की बहन भाई की दृष्टि में भी अगर कुछ देह अभिमान आ जा रहा है, तो बाबा ने बहन बहन की दृष्टि क्यों नहीं बनाई? बाबा ने भाई भाई की स्टेज क्यों बताई सबको कि भाई भाई की स्टेज सबसे ऊंची? कोई बताना चाहेंगे अभी या बाद में चिंतन करके बताएंगे? कोई एक बताएं या चिंतन करेंगे सभी इस पर? ठीक है बाद चलिए, में ठीक है, बाद ग्रुप में बता दीजिएगा या कल कि बाबा ने बहन बहन क्यों नहीं कहा। हम सब बहन बहन भी तो कह सकते हैं एक दूसरे को, बहन बहन की दृष्टि भी तो रख सकते हैं ना, भाई भाई की दृष्टि क्यों? ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझकर चलते हो, गोया प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। इसलिए अब इस स्मृति से भी परे हो गए सभी, स्मृति से परे हो गए सभी। अधर कुमार हाथ उठवाया था स्टार्टिंग में, अधर कुमार कुमारियां सभी अभी इस स्मृति से भी परे। बाबा कह रहे हैं आगे, अधर कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार हो। अब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? मरजीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? मरजीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बना कर नहीं दी है? मरजीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बना करके नहीं दी है ना। बाबू कितने प्यार से पढ़ा रहा है। अच्छा मुरली कितनी प्यारी होती है ना, हम तो पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि हम बस पढ़ते ही रहे, बहुत मजा आता है। चलिए स्क्रॉल कीजिए
प्रभाव भाई। बाबा ने क्या कहा आगे कि मर्जीवा मुरली की जो टाइटल ली थी, तो बाबा ने कहा कि बाबा ने कोई गृहस्थी बना करके नहीं दी है, बाबा ने तो कहा है कि मर्जीवा बनो। तो आगे एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। ठीक है, आज की मुरली से सबको मालूम पड़ गया क्या समझ करके चलना है। याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे हमेशा कि मैं कौन हूँ। ना प्रवृत्ति, ना गृहस्थी, ना अधर, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बीके, दैट्स ऑल। अगर अधर कुमार की स्मृति भी रहती है तो जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति भी रहती है। कनेक्ट कर लेता है बाबा, बातों को कनेक्ट करके हमको रिमाइंड करा देता है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं। नहीं, ब्रह्मा कुमार हो, अधर कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमार हो। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है। अच्छा, रोल नंबर 81 है, बोल सकते हैं, ऑन कर सकते हैं माइक। रोल नंबर 81। नहीं कर सकते? कर लिया। हाँ, आप क्या हैं? अधर कुमार, अधर कुमारी, बांधीली या कुमारी, क्या है? प्रश्न ये है आपसे, बताइए। चलिए, ऑन नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में लिखिए आंसर। लिखिएगा ना चैट बॉक्स में, ये मैसेज कीजिएगा हमें। आपसे बात हुई थी, वही मैसेजेस पढ़ के आप सबके मालूम पड़ता है कहाँ चल रही है स्थिति। ठीक है। अब तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, ठीक है, तो हमेशा ही रहना है ना, ब्रह्मा कुमारी हमेशा ही रहना है। और कौन सी वाली ब्रह्मा कुमारी? वो डर डर के रहने वाली नहीं, शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्तियां हैं। और चलिए, ऐसा नहीं करना है अभी ना कि मेरा युगल कौन है, ये देहधारी, मुझे उससे डर लगता है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, सभी के लिए है ये कि अभी भी अगर डर डर के चलते हैं तो कितना समय रहा हुआ है, ऐसे कब तक चलता रहेगा, है ना? जो बांधेलियां अपने आप को समझते हैं तो कब तक ऐसे चलेगा? ठीक है नितिकेश भाई, बात समझ में आ रही है? जी दीदी। और कौन है? शर्मिष्ठा बहन, बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन मुझे बहुत प्रैक्टिस है ना, तो आवाज नहीं आ रही। रिपीट कीजिएगा फिर से। दीदी, मैं पीके ही समझती हूँ अपने आप को, और मेरा इतना बंधन है ही नहीं। क्योंकि आप हैं ही निर्बंधन कुमारी, फिर भी जो बताया जा रहा है वो अधर समझना है ना कुमारी हर एक के लिए। अधर कुमारी नहीं, आप तो कुमारी है ना। पीके ही हूँ दीदी। हाँ, विकी ही है। अधर कुमारी वाला अब सबको हटा देना है टाइटल, अधर वधर ये सारी चीजें अब सिर्फ विकी ही है सारे। कुमारी कुमारी ही बाबा ने, अधर वधर ऐसे कुछ नहीं है। अब आज की मुरली से सबको मालूम पड़ गया। ठीक है, अभी बाबा ने युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना। ध्यान रखेंगे सारे जो गृहस्थी में है अभी फिलहाल। ठीक है, जिनको अभी भी उसमें उलझे हुए है ना, तो ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने क्या कहा? जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ, ये समझना है हर एक को। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है। अच्छा, इन सब जब मुरली पढ़ते हैं ना, ये सब जब बाबा कहता है तो बड़ा हम इग्नोरेंस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो भी कुमार कुमारी होंगे ये तो इग्नोर करते होंगे, लेकिन ऐसा समझते हैं डीप गहराई चिंतन में जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो वाली गृहस्थी तो भले ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भी अपने मनसा में ही, थॉट्स में ही कुछ ना कुछ ऐसे गृहस्थी बना करके रखे होते हैं
कि अपने विचारों से ही अच्छा ये सेवाओं के लिए यही अपनी गृहस्थी प्रवृत्ति बन जाती है ना। वो वाले से तो छूटे, लेकिन कहीं और ही कुमार कुमारियां ऐसे अपना बना करके बैठे होते हैं। तो उन सबसे भी निकलना है, ठीक है रूबी बहन। आपको स्पेशली हम मैसेज करेंगे, ठीक है। तो ये इग्नोर नहीं करना है, ये सबके लिए ही है, हर एक आत्मा के लिए है बाबा जो कह रहा है। तो जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, कौन कौन समझते हैं भाई? युगल कौन है आप सबके? चलिए बताइए। कौन बताएंगे? शिव बाबा। वेरी गुड। मधुशाह बहन, आपके युगल कौन है? बताइए कौन है युगल? देवयानी बहन, आपका युगल कौन है? नहीं, अभी पक्का नहीं हुआ है। कौन है? प्रेमलता बहन, युगल कौन है आपके? बताइए, ओपन करिए माइक, ऑन करिए। जी पवित्र आत्मा, मैं तो बाबा को ही कह सकता हूँ। मेरे साथी, मेरा युगल, मेरा हमसफर, मेरा दोस्त, मेरा मसीहा, मेरा भगवान बाबा ही है। अरे वाह, क्या बात है। मेरी सब वाइफ युगल बगल तो में आप लोग है, मेरी वाइफ बगल में है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये अरे मुझे। वाह, ओम हाँ शांति करिए हम सबकी ओर से, उन्हें भी। जी, ओम शांति। बहन को भी ओम शांति कीजिए। वो भी बोलना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। दोनों आत्माएं, दोनों भाई बहन है, बाबा को ही अपना युगल बनाए तो बेस्ट है ना। हर एक का युगल बाबा ही है ना, भगवान ही है। आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी ही है ना। वही, उससे ही कॉम्बिनेशन जब बनती है तो संपूर्ण होती है आत्मा, ठीक है। तो सभी को अपना पति मतलब सभी आत्माएं अपना पति एक को बनाएंगे। एक कौन? शिव बाबा, परमात्मा, भगवान। आगे बाबा कह रहे हैं, युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा कहेंगे। जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं। यह भी ऐसे समझ कर चलो, यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन सबको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। यह ईश्वरीय आत्माएं है ना, है ना कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है। अभी मेरापन तो छूट गया है ना, बच्चों से मोह तो बहुत होता है माताओं का, तो कौन बताएंगे? चलिए वंशिका बहन, रेणुका बहन, आप बताइए किसके बच्चे हैं आपके घर में? बाबा, सिर्फ मुख से कहने को तो नहीं ना? हाँ, दिल से कहती हूँ कि बाबा के, हाँ वो आदत पड़ी हुई है ना, संस्कार जो पुराने हैं वो तो धीरे धीरे अब धीरे धीरे बदल रही हूँ। बहुत सी बातें अब चेंज हो चुकी हैं। तो पहले बोलती हूँ मेरे बच्चे, लेकिन वो मेरे बच्चे कहते कहते एकदम से ये भी याद आता है कि नहीं, बाबा ने कहा सब मेरे हैं, कोई तुम्हारा नहीं है। जब तुम तेरा तेरा करोगे तो तैरोगे, मेरा मेरा करोगे तो डूब जाओगे। तो तेरा तेरा करने में ही भलाई है। ओम शांति। और आज अमृत वेले बाबा ने क्या बताया, शिक्षा दिया बच्चों को कैसे संभालना है? रोल नंबर 64 बताइए। अमृत वेले आपने पढ़ी बुक, बच्चों को कैसे संभालना है बताइए। ओम शांति, हमें बहुत क्लियरेंस मिली उससे, और हम उसको एक अलग से चिपका के रखेंगे, रोज ही पढ़ेंगे उसको, कैसे बच्चों को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बाबा ने बताया कि उनको अच्छाई और बुराई का एक अच्छे से ज्ञान दो। छोटे बच्चे होते हैं ना, कोरे कागज होते हैं, तो उनको बताओ कि ये कार्य करने से, जैसे किसी ने कोई गलती की है तो उसको बताओ कि आप ये करोगे तो ये नुकसान होगा, और साथ साथ फायदा भी बताओ। ये हमने यूज किया हुआ था, लेकिन हमें ये चीज का भान नहीं था कि ये ऑटोमेटिकली अब बाबा ने बताया है तो और अच्छे से इसको यूज करेंगे। हम बीच बीच में यूज करते थे इस चीज का, और भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, हम जरूर इसका पालन करेंगे। ओम शांति।
चलिए, आज जो बाबा ने बताया ना वो कैसे बच्चों को संभालते थे। उन सबको मेजॉरिटी को प्रॉब्लम होती है, बच्चे तंग करते हैं तो क्या करें, मारे कूटे नहीं उनको, है ना। तो कैसे सुधरेंगे वो। तो बाबा ने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हुई हैं। वो पूरा आज का अमृत वेले की जो बुक है वो दादियों को कैसे संभालती थी, चंद्रमणि दादी भी कहती थी कि क्या करें, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो वो शेयर कर देंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे ना सभी। भाई जी, तो हमने कुछ दिनों पहले बाबा से पूछा था ऐसे कि क्या किया जाए कि कुछ स्थिति भी डाउन नहीं हो और सब संभल भी जाए बच्चे। तो बाबा ने आंसर दे ही दिया। कई सोच रहे होंगे अभी इसमें ग्रुप में कि मेरे बच्चे कहाँ से आए। तो चलो कोई बात नहीं, हम जरूर इसका पालन करेंगे। ओम शांति। सभी भी करेंगे। चलिए, बाबा कह रहे हैं कि वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी समझाने देता है ना। घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो। वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है ना, जो समझाया जाता है अक्सर क्लासेस में कि आपको क्या ड्यूटी मिली है, ऐसा नहीं समझिए कि ये मेरे बच्चे हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने दी है उन आत्माओं को बाप का बनाने के लिए। समझा सभी ने कि ऐसा नहीं समझना है कि ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाओ लिखाओ और कुछ जॉब इनको करनी है, ऐसे नहीं। उनको आपके थ्रू मीन्स आपके शरीर से जन्म बाबा ने इसलिए दिलवाया ताकि आप भी के हैं ना, तो आप ही उनको वैसा बनाए ताकि वो भी विश्व का कल्याण कर पाए। बाबा ने कहा ना कि जो बच्चे हैं होनहार बीके हैं, होनहार विश्व कल्याणकारी हैं। तो विश्व छोटे मोटे चीजों का कल्याण करके क्या करेंगे, लेकिन विश्व का जब कल्याण करेंगे तो उनकी भी कमाई होगी, पूरे विश्व का भी साथ में तो कल्याण होगा ही, और साथ में पूरी दुनिया को चेंज करने में वो भी निमित्त बनेंगे। तो कितना बड़ा इसमें पूरे संसार का फायदा है। जिनका माइक म्यूट करते थे मनन भाई। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी आत्माएं बच्चे के रूप में या युगल के रूप में या माता पिता या भाई बहन हमारे आसपास संबंधी जो भी मिले हुए हैं, तो हम भी के क्यों बने हैं, इसमें बाबा ने मुझे ही क्यों चुना है सिर्फ। तो उनके हमें बार बार वो दिखाई देंगे कि ये कैसे रहते हैं, देखो इनके तो संस्कार अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखाएंगे नहीं दिखाई देंगी, ये सारी बातें हमें नहीं देखनी है, कमी कमजोरियां नहीं देखनी है किसी की भी। ये देख करके चलना है, आगे बढ़ना है कि बाबा ने अगर मुझे ज्ञान दिया है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि मैं इन बच्चों को भी, ये जो जितने भी कांटेक्ट में है मेरे, इनको भी बाप का ज्ञान दिलाने के निमित्त अब मैं हूँ, है ना। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सेवा है मेरी। कहीं मधुबन में जाकर के या सेंटर पर समर्पित होकर के ही सिर्फ सेवाएं नहीं होती है, उससे बड़ी सेवा घर में रहते हुए जितने भी संबंधी हैं जिनसे हमारा कनेक्शन है, किसी से भी अच्छा कनेक्शन किसी बुरा कनेक्शन, हर एक को बाप का बनाना है। यही अल्टीमेट सेवा है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो आगे मुरली कल कंटिन्यू करें या कितनी है रूबी बहन, पूरा स्क्रॉल कीजिए देखें कितनी है। शायद अभी सेंटर सबको जाना होगा और बड़ी होगी तो फिर आधी कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन करते हुए कल 2 दिन में मुरली, वैसे मेजोरिटी भट्टी गए हुए हैं, मधुबन गए हुए हैं, तो सबका कवर होता रहेगा धीरे धीरे ना। ऐसी प्लानिंग हुई थी, ऐसी प्लानिंग हुई थी कि एक मुरली को 2 दिन में करेंगे ताकि सबका छूटे ना, जो भट्टी में गए हुए हैं या मधुबन गए हुए हैं, ठीक है। तो हाफ पार्ट जो मुरली की होगी कल कंप्लीट किया जाएगा। बाकी आज के लिए जो भी शिक्षाएं बाबा ने दी सभी को ध्यान में रखना है, रिवाइज भी करना है। और कोई कुछ आज के जो जितना भी चला क्लास, उसमें से किसी का कोई प्रश्न है अभी या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा, चैट बॉक्स में भी मैसेज हम पढ़ लेंगे तब तक, जब तक आप सब कुछ बताइए।
5 मिनट और लेते हैं, फिर भाई जी, 6:15 आज पर का मनन मीटिंग एंड चिंतन कर क्या रहेगा? आज का मनन चिंतन भाई जी? हम वो ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। चलिए, बस चैट बॉक्स में क्या लिखा है देवयानी बहन ने? कुछ फर्क रहता है? द्रुति बहन ने लिखा है। अभी पूरी समझ नहीं आई, मुरली समझ नहीं आई है, क्या समझ नहीं आया? रिलेशन वाली समझ नहीं आई, क्योंकि जब बाबा से अनुभूतियां करनी है, उसकी गहराई समझ नहीं आई है। जो रस आना चाहिए ना बाबा से, जो प्रेम का रिश्ता है, जो भाई का रिश्ता है, जो दोस्त का रिश्ता है, पिता का रिश्ता है, तो बाबा ने तो हमें अपना बना लिया, लेकिन हमारी अभी दिल से स्वीकारोक्ति नहीं हुई है। एक्सेप्टेंस जितनी होनी चाहिए उस अवस्था में वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है। तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक ये नहीं कह सकते कि समझ में आ गया है। क्या समझ में? प्रश्न तो ये पूछा गया था ना कि आपने अपना युगल किसको माना है अब ज्ञान में आने के बाद, तो उसमें समझ क्या नहीं आया है? समझ में मतलब ये कि मन का एक जगह स्थिर हो जाना, कि मन बाबा में ही लगा रहे और बाबा से कहीं जाए नहीं। मतलब अगर कहीं जा रहा है तो इसका मतलब समझा नहीं। आप समझे कि मान लो मेरी स्थिति, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्थिति में बाबा ही याद रहे, बाबा के अलावा, क्योंकि अगर मन कहीं भटक रहा है, मान लीजिए किसी भी संबंध में जा रहा है, देह में जा रहा है, किसी की देह आकर्षित कर रही है, वाणी आकर्षित कर रही है, तो इसका मतलब मैंने अभी समझा नहीं है। अभी जब तक समझूंगा नहीं पूरी तरीके से, तो ये नहीं कह सकता है कि मैंने उससे संबंध जोड़ लिया है। संबंध में कमी है, मायने ये है। ठीक है, वो समझने वाली तो बात बाद में आती है, पहले तो एक्सेप्ट करना होता है। जैसे लौकिक संसार में है ना, युगल होंगे आपके, शादी ऐसे स्थूल रूप से हुई होगी लौकिक जीवन में, तो पहले तो समझा नहीं होगा ना। जो भी युगल बने होंगे उनको तो पहले ही समझ तो थोड़ी लिया होगा, पहले तो एक्सेप्ट किया होगा ना कि हाँ ये मेरे युगल बनने वाली है या बनने वाले हैं, है ना। एंगेजमेंट हुई होगी तो फिर ख्याल आता होगा अच्छा ये मेरे युगल, पहले समझ तो नहीं लिया ना उनको कि क्या गहराई, समझा तो अभी भी नहीं होगा हमें लगता है, लेकिन पहले एक्सेप्ट तो किया ना कि हाँ मेरे ये युगल है, बनने वाले हैं या होने वाले हैं। जब तक बहुत समय एक साथ दूसरे के साथ स्पेंड नहीं करते टाइम, तब तक भी शायद समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ कुछ बहुत हद तक समझने लगते हैं एक दूसरे की भावनाओं को। तो इसी तरह बाबा को भी तो पहले समझ मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझने वाली बात बाद में आती है, पहले एक्सेप्ट तो हम करें कि ये मेरा युगल है। ही नहीं करेंगे जब, तो समझेंगे कैसे उसको, राइट? तो आप सब तो वही के अनुभव ही है कि पहले बताइए देवयानी बहन, क्या आपने अपनी शादी, जो लौकिक शादी हुई है जीवन में, तो अपनी युगल को पहले ही समझ लिया था या पहले एक्सेप्ट किया कि ये मेरी युगल है? समझना तो चलता रहता है, समझना तो जीवन भर चलता रहता है। देखो कोई पूरी तरीके से किसी को समझ नहीं पाता है अनलेस एंड अनटिल कि हम अपने आप को समझ पाए। वो बात ठीक है, बट एक्सेप्टेंस पहले जरूरी है ना, पहले एक्सेप्ट किया ना। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले एक्सेप्ट किया ना कि ये मेरी युगल है, मुझे स्वीकार है, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया आप मेरी युगल है। समझना तो जीवन भर चलता रहेगा, शायद यहाँ पर भी ज्ञान में भी यही है। पहले हम अगर बाबा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये मेरा युगल है, तो हम समझने की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। अगर पहले एक्सेप्ट कर लिया तो दैट मीन्स कि हम एक कदम आगे बढ़ करके उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके साथ एडजस्टमेंट की कोशिश करेंगे, फिर उनको अपने जीवन में किस तरह से बैलेंस बना करके उनके साथ चलना है, ये चीजें बातें सारी, फिर उनकी कुछ बातों को मानना, उनकी कुछ बातों को करना, फिर उनके साथ ग्रेजुअली स्टार्ट होती है ना बाबा के साथ। तो कुमार कुमारी तो इजी होता है, बहुत सहज होता है बनाना, बना लेते हैं। लेकिन ऐसे हमें लगता है कि एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी कमी रह गई है ना। पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, है ना देवयानी बहन, एक्सेप्ट कीजिए आप बाबा को अपना युगल, समझने के लिए बाद में जाइएगा दूसरे स्टेप पे। रेणुका बहन क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति। अभी कल ही की बात है, बाबा का बच्चा में 8 साल का है। वो 8 साल का मीन्स कि हम
वही बात है कि ज्ञान की रीति से बाबा का बच्चा है और लौकिक जीवन में बेटा है। वो मेरे से कल ज़िद कर रहा था कि मम्मा ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो मुझे कोई वो किसी चीज़ की ज़िद कर रहा था जो कि मैं नहीं दे रही थी। तो इस वज़ह से वो मुझसे नाराज़ होके रात को सो गया और बात भी नहीं की और मुझे बोलता है कि आप मुझसे बात मत करना, आपने मेरी बात नहीं मानी है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को अब जब मैं ज्ञान की कोई बात करती हूँ और जब उन्हें समझाती हूँ, मैं तो नहीं समझाती, समझाने वाले बाबा हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब हम खुद समझाने लगते हैं और बच्चा नहीं समझता उस चीज़ को, तब उस रीति हम क्या कर सकते हैं, ये मैं पूछना चाहती थी क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात बोल दी कि अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, हम तो कुछ देख ही नहीं पाएँगे आगे, क्योंकि वो सुनता रहता है, जब भी मैं मुरली पढ़ रही होती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो फिर वो कहता है हमारी तो इच्छाएँ रह ही जाएँगी मम्मा। तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि बेटा आपको अगर ऐसा लगता है तो आप उस हिसाब से बच्चे चलो ना। तो वो कहता है मम्मी हमें तो समझ ही नहीं आता ये सब। तो उस रीति से मैं अब क्या उन्हें समझाऊँ, किस तरीके से समझाऊँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ओम शांति। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका ये। कई माताओं का भी है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर हो सकेगा तो ग्रुप में भी ऑडियो से दे देंगे या फिर सबके साथ क्लास में ही कल हर एक की ओपिनियन लेते हुए भी, जिनके ऑलरेडी जो फेसेस कर रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, वो कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, और फिर प्लस हम बताएंगे आप सभी को भी जो हमने जितना ज्ञान को समझा है उस रीति से, फिर आप सबको बताएंगे। बहुत अच्छा है, हुई है इसमें अराउंड 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रश्न का जो उत्तर है कल की क्लास में जरूर देंगे। अभी एक प्रश्न रह गया है, बार बार मैसेज कर रही है विनोदिता बहन, अनुभव वाला प्रश्न। तो इसका भी उत्तर कोई देना चाहेंगे? अभी काफी एक्सटेंड हो गया टाइम, 6:20 चला गया। कोई उत्तर देना चाहेंगे या ग्रुप में इसका उत्तर दिया जाए? ग्रुप में तो काफी क्वेश्चन मतलब डिस्कस हुए कल और पेंडिंग में है, चल रहा है। बताइए रुहा भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर मीटिंग एंड करते हैं। दीदी जब मैं 10th क्लास में थी तो सिस्टर शिवानी का पहले मैं टीवी पर सुनती थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी इसलिए सुनती थी। फिर मैंने उनसे नंबर निकाला और फिर सेंटर गई थी। तो ऐसा होता है ना कि आपने टीवी पे देखी शिवानी और सेंटर में मिली भवानी, ऐसा कुछ हुआ। मैं जब गई सेंटर तो वहाँ पे मुझे पहले दिन ही बता दिया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विनाश के बारे में पहले दिन बता दिया। मेरा आके घर में रोना धोना चालू हो गया। तो जो इन्होंने ये बात बोली ना कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो अब की आत्माएं बहुत कमजोर है, उन्हें अगर खत्म होने वाली है ये कहने के बजाय बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं, दुनिया परिवर्तित होने वाली है, ऐसा इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगी। और मुझे अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मुझे उस समय बहुत गंदा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सब खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ किया सब वेस्ट हो जाएगा, और मैं ज्ञान से दूर चली गई। उसके बाद मैं वापस ज्ञान में आई जब मैं पुणे चली गई जॉब के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये भी मेरा एक अनुभव है, तो उसे आप लोग दूसरी तरह से भी बता सकते हैं बच्चों को। ठीक बताया, ये खत्म हो जाएगी दुनिया, इसको सुन करके ना, जब अचानक से अलौकिक जीवन से लौकिक में अलौकिक में प्रवेश करते हैं तो बड़ा एकदम अजीब सा लगता है। हमें तो नहीं लगा क्योंकि पहले से भवानी का ज्यादा रोल है, पार्ट है, तो बड़ा मजा आया सुन के कि वाह ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें अलग ही रहता है ना, ऐसा सभी लगता है कि हम भी कभी सोचते हैं कि क्या ये हमारा विनाश वाले में ज्यादा मजा आता है कि विनाश हो जाएगा, सुन करके भी जब लौकिक जीवन में भी बड़ा मजा आया था हमको, अरे वाह दुनिया खत्म हो जाएगी, अच्छा है, तो ऐसा लगता था। हम 10th क्लास में थे और हमें किसी चीज का कोई दुख नहीं था, हमें सब कुछ मिला हुआ था, पेरेंट्स भाई बहन सबका प्यार, और सबसे छोटे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें लगा कि क्या है, क्या बुराई है, मतलब खोने में क्यों खोना है, क्यों वेस्ट करना है, सबका प्यार मिल रहा है, सब अच्छे हैं। तो हमने ये सब बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो जो बच्चे होते हैं ना वो अपने को परफेक्ट समझते हैं, तो इसलिए उन्हें ये सब गवाना अच्छा नहीं लगता। जब बाहर गए ना तब समझ में आया कि ये सब बहुत गंदा है, इन्हें तो जाना ही चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, ठीक बताया आपने, क्योंकि बच्चा मन होता है ना
तो क्योंकि दुनिया देखी नहीं है पूरी, तो उनको लगता है कि इतनी इच्छाएं, इतनी कामनाएं हमारी तो अधूरी रह जाएंगी। मेच्योर मतलब उतनी मेच्योरिटी नहीं आई हुई होती है आत्मा अभी तक छोटे शरीर में जब तक रहती है। तो ठीक है, दीपक भाई कुछ बताना चाहते हैं? बताइए भाई, फटाफट वाइंड अप करें क्लास को। हाँ, ओम शांति। इसी की इसके बारे में बताना चाहता था। वो अनुभव का जो सवाल था उसका जवाब दे दिया चैट में। अब इसके बारे में कि जो विनाश विनाश कहते हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहता हूँ कि पहले 7 डेज कोर्स में जैसे कराया जाता है, तो उस समय हमको विनाश के बारे में नहीं बोलना चाहिए। परिवर्तन होने वाला है ऐसे बोल के उनको नई दुनिया, सत्युग, ऐसे आपको संस्कार भरने, ऐसे करके बोलना चाहिए। फिर मुरली पे बाबा उनको क्लियर कर देगा कि क्या होने वाला है। तो 7 डे कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है जो देते हैं, तो उसमें ध्यान रख के विनाश के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि परिवर्तन होने वाला है। आप देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ये सब परिवर्तन होने वाला है, ऐसे बताना चाहिए। ऐसे बाबा ने मुझे बताया। जब मैंने 7 डे कोर्स किसी को दिया तो उन आत्माओं को बाबा ने मुझसे करवाया, तो मुझे भी खुशी मिली। ओम शांति। ठीक है, चलिए ठीक बताया सबने, लेकिन ये केस ही अलग है बिल्कुल ना, बच्चों वाला केस जो रेणुका बहन का प्रश्न है, रौनक भाई का, वो बिल्कुल अलग ही केस है। ऐसे 3-4 हमें और भी आए थे मैसेजेस कि छोटे बच्चे हैं, घर में हैं, वो 7 डेज तो उनको हम नहीं करा रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं बार बार आसपास की ये क्या जो माता है, मम्मी क्या कर रही है या पापा क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो चलते फिरते उनके दिमाग में बैठ जाती है बातें। तो उस केस में क्या किया जाए? ठीक है, प्रश्न को हमने आपके समझा है, फिर भी आप एक बार ग्रुप में प्रश्न अपना रखिएगा ताकि सबको भी क्लैरिटी मिल जाए, और कल की क्लास में हम सब ये प्रश्न का उत्तर जरूर देखेंगे। ओम शांति।